जब हम अपने से बेहतर बनने का प्रयास करते हैं ना, तो हमारे आसपास की हर चीज़ बेहतर ही लगती है हमें। जी हाँ दोस्तों, तो मेरी मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो चुकी है और मैं थोड़ा बाहर ऐसे ही टहलने के लिए आ चुकी थी, क्योंकि मॉर्निंग में उठते ही मुझसे काम नहीं होते हैं। मैं करती हूँ कई बार, लेकिन थोड़ा सा टाइम अपने आप को देती हूँ, जो कि देना भी चाहिए। फिर इधर मैं आप सबको अपने ये हरे भरे पेड़ पौधे दिखा रही हूँ, जिनको देख कर के मुझे एक अलग ही सुकून मिलता है। सच बताऊँ, फिर आप अपने हाथ से जो भी प्लांट्स वगैरह लगाते हो, तो उनको देख कर के एक अलग ही सुकून मिलता है। और ये मेरा मनी प्लांट, जिसमें हर रोज़ एक नई लीफ निकलती है, जिसे देखने में हर रोज़ जिसको देखने के लिए मैं हर रोज़ अपनी बालकनी में आती हूँ। और फिर इसके बाद मैं चल गई थी मंदिर। अभी मैंने शावर वगैरह नहीं लिया, ये मेरी आदत कह लीजिए कुछ भी, कि मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, सबसे पहले भगवान जी का धन्यवाद करती हूँ, उनको शुक्रिया बोलती हूँ कि इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए भगवान जी को तहे दिल से धन्यवाद। और फिर मेरे पास कॉल आ चुका था मेरा पार्सल, जिसकी मैं अनबॉक्सिंग कर चुकी थी। और फिर हमारे यहाँ क्या है, मेरे जो भी पार्सल वगैरह आते हैं वो मॉर्निंग में ही आ जाते हैं। तो फिर इधर मैं बैठ गई थी अपने रूम में चाय पीने के लिए। भाभी मुझे चाय दे कर के गई थी, तो बस मैं अपनी चाय को एंजॉय कर रही थी और कुछ सोचते भी जा रही थी। सोचना ये था कि आज बस यही सोच रही थी कि आज क्या काम करना है और कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, बिकॉज़ मुझे एक अपने इस रूम की क्लीनिंग करनी है। तो गर्मी बहुत हो रही, इस वजह से आज या कल पे मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि आज मैं अपने इस रूम की क्लीनिंग कर लूँ। फिर यहाँ कुछ बहुत कपड़े थे, जो ये तो वही वाला है जिसमें प्रेस वाले कपड़े रहते हैं, तो इसको भी फ़ोल्ड करके मैं इसकी जगह पर रख दूँगी। और फिर अपना चाय भी पीते जा रही थी, थोड़े मोड़े अपने काम भी करते जा रही थी, और अपने आप को कुछ ना कुछ करके ऐसे बिज़ी कर रही थी कि क्या करना है। तो बस चलिए, इसी के साथ अपनी चाय एंजॉय करते हैं। आइए आप सब भी हमारे साथ चाय पी लीजिए आकर के। और फिर मैं आ चुकी थी ऊपर। तो ऊपर आज मुझे इस अपने कारपेट को वॉश करना था, क्योंकि ये बहुत गंदा हो चुका था। सोच तो रही थी इस बेडशीट वगैरह को भी, दीवान सेट जो हमारा ये, इसको भी मैं आज वॉश करने वाली थी। फिर मौसम को देखते हुए मैंने छोड़ दिया, सोचा कि आज नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम ऐसा हो रहा था, एक पल में बारिश एक पल में धूप। इस वजह से फिर मैंने इसको वॉश नहीं किया। यहाँ मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ पीछे साइड बहुत ज़्यादा सॉन्ग वगैरह चल रहे थे, तो मैंने वॉइस ओवर ही कर दिया। फिर मैं आ चुकी थी नीचे, ऊपर अपना सब कुछ सेट कर दिया था। इसके बाद नीचे आई थी। यहाँ सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये जो वॉश बेसिन है इसको मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे जो ये पानी की बॉटल्स वगैरह होते हैं वो सारे कुछ मैं यहीं पर ऐसे फिल करके मैं फ्रिज में यहीं से ले जा करके रखती हूँ। तो अच्छे से मैं अपने इस वॉश बेसिन को क्लीन कर लूँगी। और काफ़ी टाइम लगता है इसमें भी, कई ये हमारे छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम अपनी वॉश बेसिन है, जैसे कई ऐसी चीज़ें होती हैं, उनको रोज़ के रोज़ वॉश ना करो, अच्छे से क्लीन मत करो, तो वो आपको तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको दिखेगा कि ये गंदा है। फिर अपना मन भी नहीं मानता है। और मुझे तो लगता है ऐसा हर कोई करता है, ये छोटे छोटे काम आप सभी लोग अपने अपने घरों में सभी लोग करते होंगे। तो बस यहाँ मैंने अपना वॉश बेसिन अच्छे से साफ़ कर दिया है, और इसके बाद अपने दूसरे काम में लगूँगी। दूसरा काम क्या, आज तो मैंने ये सोचा था मैं मशीन लगाऊँगी, फिर मौसम को देखते हुए मैंने इग्नोर किया, क्योंकि ऐसा होता है अगर हम लोग मशीन लगाते फिर एक आध क्या कई सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो ऐसा लगता है इसको भी यार वॉश कर लेते हैं, मशीन लगाई तो इसको भी वॉश कर लेते हैं। मेरे साथ तो अक्सर ये होता रहता है। तो यहाँ मैंने वाइपर से साफ़ वगैरह कर दिया था, क्योंकि अभी ये वॉश बेसिन वगैरह किया था ना, तो पानी पानी सा यहाँ सारा कुछ हो गया था। फिर यहाँ मैं और मम्मी बैठ गए थे, तो इधर मैंने सर्फ़ वगैरह ले लिया, उसको बॉक्स में अच्छे करके रख दूँगी। और मम्मी से मैं बातें करने में लगी थी, कुछ ऐसी बातें थी, बहुत सी ऐसी बातें थी जो हम दोनों बैठ करके कर रहे थे। और उधर बुआ भी आई थी, मेरी बुआ, हाँ नहा वहा कर बुआ मेरी बैठ चुकी थी। तो मैं उनसे वही बोल रही थी कि बुआ नाश्ता कर लो, तो बोल रही अभी नहीं, सबके साथ में ही करेंगे। फिर मैं तो नाश्ता वगैरह करती नहीं हूँ, मम्मी ने भी अभी नहीं किया था, फिर सब साथ में ही करते हैं। तो यहाँ हम लोगों की बातें भी चल रही थी, थोड़े मोड़े छोटे मोटे से काम भी चल रहे थे।
तो उन्हीं कामों को करते हुए मैं अपने ऐसे बात करते करते मैं काम भी अपने एंजॉय करती हूँ, इसके बाद करते रहती हूँ। क्योंकि अगर आप अपने काम को काम समझ के करोगे कि अभी ये करना है यार, अभी वो करना है, ऐसा सोच के, तो मुझे तो नहीं लगता है कि फिर आपके काम हो पाएंगे। अपने कामों को आप एंजॉय करते हुए करिए, क्योंकि ये जो काम होते हैं हमारे रोज़ के काम होते हैं, इन्हें हमें रोज़ ही करना होता है। और साफ़ सफाई ये सारी चीज़ें तो हमें अपने घर को मेंटेन करके रखना ही चाहिए। कोई भी हो, अगर कोई गेस्ट भी आता, कोई भी आता है, तो हमें उसके लिए स्पेशल क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है कि कोई आ रहा है भाई चलो आज थोड़ी साफ़ सफाई कर लेते हैं, या आज ये आ रहे हैं तो आज थोड़ी साफ़ सफाई कर लेते हैं। वो मेरा हाल नहीं है। मैं अपना रोज़ के रोज़ इस तरह से सफाई करती हूँ। आज जैसे आप ये बेड वगैरह देख रहे हैं, तो मैं वीक में 2 बार ऐसे मतलब बेड के पीछे इसको थोड़ा सा साइड से करके झाड़ू वगैरह करते रहती हूँ, क्योंकि गंदा रहता है। बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी खाएंगे, इतना मैं मना करती हूँ, फिर भी बच्चों की आदत होती तो क्या करेंगे, रैपर वगैरह जो भी होंगे, इतना मैं सिखाती भी हूँ, बोलती भी हूँ, कई बार इस चक्कर में पिट भी जाते हैं मुझसे। तो वो सारा रैपर वगैरह, एक आध रैपर हुए तो वो उन सारी चीज़ों को बेड के पीछे के साइड फेंक देते हैं। तो बस चलिए, सिखाती हूँ बच्चों को। ऐसा नहीं है कि बच्चे मतलब कुछ वो नहीं करते हैं, तो करते हैं, फिर थोड़ा बहुत तो बच्चे करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ मैंने बेडशीट वगैरह सेट कर दी है। ऊपर सभी रूमों की मैं कर आई थी, नीचे ये भाभी का रूम है, तो यहाँ की भी बेडशीट वगैरह मैंने अच्छे से सेट कर दी है। क्योंकि मुझे बेड पे सच बताऊँ, एक सिलवट होती है ना, तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। तो यहाँ मेरा ये बेड वगैरह सेट हो चुका है। ये सब सारे काम जो हमारी हाउस हेल्पर आती हैं उनके पहले मैं कर लेती हूँ, क्योंकि वो आएंगी फिर वो तो ये सब तो वो नहीं करती हैं। झाड़ू पोछा वगैरह हो गया, वो सारे काम वो करती हैं। ये डस्टिंग वाला काम होता है, ये सारे काम मेरे होते हैं, तो इनको मैं खुद से ही करती हूँ। कभी मैंने कर लिया, कभी बड़ी भाभी ने कर लिया, कभी छोटी भाभी ने कर लिया, ऐसे करते करते हमारे काम हो जाते हैं। तो आज मैं फिर से एक चीज़ यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों के काम में कोई ये नहीं है कि नहीं तुम्हारा क्लीनिंग का काम है, तुम्हारा किचन का काम है, या तुम्हारा ऐसा काम। तो ये सब हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग मिल के अपने सारे काम कर लेते। तो आज मैंने अपना ये सूट निकाला है पहनने के लिए। सोच तो रही थी पहनूंगी, फिर कुछ मूड चेंज हुआ तो मैंने इसको नहीं पहना। तो यहाँ ये कॉर्नर था, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि धूल होती है ना, छोटे छोटे से कण होते हैं, तो वो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन जब आप साफ़ सफाई करते हो तो आपको वो दिखेंगे। और इसके बाद ये जो कपड़ा था, इसको भी मतलब बार बार मैं साफ़ करते पानी से धुल के फिर से मैं इसको साफ़ कर रही थी, तब समझ में आया यार कितना गंदा है। यहाँ मैंने अंदर झाड़ू वगैरह कर दी है। देखिए कितना बहुत गंदी निकलती है, बहुत ज़्यादा। और इस पिलो को उस वाले बेड पे भी रखना है। और बस इधर ये सारी चीज़ें मैंने सेल्फ वगैरह अच्छे से लगा दी है। और चलिए अब आपको कपड़े दिखाती हूँ। मशीन नहीं लगाऊंगी, सच बताऊँ तो आज मेरा तो बस जो भी हमारे मॉर्निंग के काम थे वो मैंने सारे कर लिए थे। जो भी मतलब बेसिक से काम रहते हैं उनको मैं ऐसे कर लेती हूँ, वो मेरे हो चुके थे। फिर मैंने शावर वगैरह लिया था और आ गई थी किचन में। किचन में आते ही मैंने सोचा, मुझे कुछ आलू दिखे थे तो मैं उनको फ्राई करने जा रही थी। सच बताऊँ, मुझे फ्राई आलू बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इधर दीदी कह रही थी पहले मुझे सफाई कर लेने दो, तो मैंने बोला ठीक है। मैं फिर हरी मिर्च को काट करके मतलब साइड से हो गई थी कि आप पहले सफाई कर लो, इसके बाद मैं आकर के जो भी मेरे आलू वगैरह मुझे फ्राई करने थे तो वो फिर मैंने बाद में किया था। और फिर अगर एक साइड पोछा हो रहा है, एक साइड आप इधर से उधर कर रहे हो, तो फिर वो गंदा रहता है। सच बताऊँ, मेरे यहाँ जब भी पोछा लगता है तो मैं किसी को चलना तो छोड़ दो, मैं किसी को हिलने भी नहीं देती हूँ, कि अपनी अपनी जगह पे रहो सभी लोग। और फिर ये आलू थे कुछ, तो इनको मैं अच्छे से स्पून से छोटे छोटे से पीसेस कर लूँगी और फिर इसके बाद में ज़ीरा आलू बनाऊँगी। तो फिर मैं चली गई थी नीचे और इधर आ चुकी थी वानी स्कूल से। भैया उसको लेकर के आ चुके थे, मम्मी भी इधर लेटी हैं और ये भी स्कूल से आ चुकी थी। तो मैं इसी की इससे पूछ रही थी इसकी बातें, मतलब स्कूल से आएगी फिर मुझे बताती आज बुआ ये हुआ, इसने ये किया, उसने वो किया। तो यहाँ फिर मैं ऊपर आ चुकी थी किचन में। तो भाभी ने सारा कुछ मतलब करके रख दिया था। अब मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ ना, मैं ये बोल सकती हूँ ये रायता बनाया किसने है। तो इसमें मतलब इस छोटे से बहुत छोटा सा मतलब वो इसको कुछ भी आप कह लीजिए रायता, तो इसको बनाने में 2 लोगों ने, भाभी ने सारा कुछ मतलब ये लगा दिया था, मैंने छौंक लगा दिया था। छौंक मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मेरे हाथ से मम्मी बोलती है छौंक अच्छा लगता है और मतलब वो अच्छे से स्मेल भी करता है। तो फिर छौंक हमेशा मैं लगाती हूँ। और इधर एक साइड मैंने फ्राई पैन रख दिया, उसमें घी डाल दिया है अपने ज़ीरा आलू के लिए।
बस छौंक लगाने में क्या, कुछ भी नहीं, हींग ज़ीरा से छौंक लगा देती हूँ रायता में। और कुछ लोग कई सारे मसाले भी ऐड करते हैं, अच्छा लगता है मुझे भी। चाट मसाला वगैरह, रायता मसाला वगैरह हो जाता है तो वो फिर, लेकिन मम्मी को नहीं अच्छा लगता तो मैं नहीं डालती हूँ। और मुझे ये लौकी का रायता सच बताऊँ पसंद भी नहीं है। मुझे बस रायते की अगर बात करूँ तो मुझे खीरे का रायता बहुत अच्छा लगता है, तो बस मैं वही खाती हूँ। और मुझे कोई ना, बूंदी हो गई और लौकी हो गई, फ्रूट हो गया, मतलब ये सब रायते मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो उधर एक साइड पापा भी आ चुके थे तो भाभी वही खाना लगाने की तैयारी कर रही थी, इधर मैं अपने आलू फ्राई कर रही थी। तो आलू भी मेरे फ्राई हो रहे थे, भाभी का खाना भी लग रहा था और हम दोनों का कुछ ना कुछ चल भी रहा था, तो बातें भी चल रही थी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पापा की प्लेट लग चुकी थी और उधर मेरे ज़ीरा आलू भी हो चुके थे। तो आइए आप सब भी हमारे साथ खाना खाइए, कि अभी आपको खाली प्लेट दिख रहा होगा तो इधर लगाने को है आलू वगैरह, क्योंकि इनको पकने में काफ़ी टाइम लगता है, फ्राई होने में, सॉरी, तो फ्राई करने में काफ़ी टाइम लगता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको दिख तो नहीं रही हूँ, कोई नहीं। तो बारिश हो रही है, मैं अभी सो करके उठी थी, सोच रही थी आज मार्केट जाने का, बट सो गई और फिर सोचा थोड़ी देर से जाऊंगी, लेकिन हुआ क्या, बारिश स्टार्ट हुई। और बारिश हुई फिर तो जाना पॉसिबल ही नहीं था। और आज मंडे था तो आज ये भी सोचा था कि मंदिर जाऊंगी, बट बारिश की वजह से नहीं। देखती हूँ शाम में भाई के साथ जा पाऊंगी तो जाऊंगी। फिर चलिए आपको दिखाती हूँ मौसम। गाइस, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं आ चुकी हूँ नीचे से ऊपर, क्योंकि बारिश हो रही है, अभी भी थोड़ी थोड़ी रिमझिम वाली बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। जब ज़ोरों वाली बारिश हुई थी तब मैं सो रही थी, तो सोचा, फिर मुझसे वेट नहीं हुआ तो मैं आ गई बारिश में थोड़ा बहुत ऐसे भीगने के लिए। और फिर अभी थोड़ी देर में जाऊँगी नीचे पूजा वूजा करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े बारिश के मज़े ले लिए जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी थी ऊपर मौसम को एंजॉय करने के लिए। बारिश वारिश हो जाती है, इसके बाद जो ये पेड़ पौधे देखो तो इनको देख के बहुत अच्छा लगता है, एकदम ग्रीनरी रहती है हमारे चारों तरफ, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और इधर फिर मैं इधर उधर टहल रही थी। और कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जिनको हम लोग, मतलब जिनके लिए हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते, जब लोग वो करते हैं ना तो बहुत बुरा बुरा लगता है। तो खैर, छोड़ते हैं इन सब बातों को और मौसम को एंजॉय करते हैं। और बारिश का मौसम तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। आप सब कमेंट में बताइएगा, आप सबको बारिश का मौसम अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है। बाबू लेटा है, उसकी ही आवाज़ आ रही है, हाँ, तो उसकी भी आवाज़ आप सबको आ रही हो। और मैं अपने इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।